और ये नहीं देखते कि किस पर मार कर रहे हैं। और इसी का फायदा लड़ाने वाले लोग जो लखनऊ और दिल्ली में बैठे हैं वो फायदा उठाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन इशारे में समझ जाना हरदोई के लोगों, यही फार्मूला है संविधान बचाने का कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इसी को मैंने कहा था कि नाक छोटी करें और दिल बड़ा करें। जो लोग ताकतवर अपने को संख्या में समझते हैं वो कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडीए के लोग। अगर आप ताकतवर हैं तो अगली बार दरी बिछाना और जिन जातियों की संख्या कम है, जिनकी भागीदारी कम है, मंच पर उनको यहाँ पर बनाना और हम नीचे बैठ करके कंधे से कंधा लगाकर अपने भाई को ऊपर उठाएंगे, तब जाकर के एकजुटता बनेगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और आखिरी वाक्य, संविधान पर जब खतरा था 2024 में, उसी समय मेरी नौकरी गई थी और उसी समय मैं हरदोई उसी के आसपास आया था। मेरे सामने विकल्प था कोई और नौकरी कर लो, घर कैसे चलेगा। हमने भी सोचा कि अगर नौकरी के लिए ही जीना है तो कितने लोगों का इतिहास की किताब में नाम पढ़ते हैं जो अपनी नौकरी के लिए जीते थे, लेकिन नाम किसका किताब में है? महात्मा कबीर का, संत गुरु रविदास का, चोखा मेला बसवन्ना का, आयनकली का, नारायण गुरु का। उनको तो आप जानते भी नहीं होंगे, इनका किताब पढ़ना इतिहास में आज भी वो दर्द है। इतिहास की किताबें हारे हुए लोगों की कहानी नहीं कहती, जो जीता है या लड़ा है उसी को इतिहास में याद किया जाता है। गुलामों का कोई इतिहास नहीं होता, अगर है तो हमें पढ़ के बता। हमारे पुरखे मर गए, कहीं इतिहास में नाम दर्ज है? नाम दर्ज है तो किसी विश्राम सिंह यादव का, जो लड़ गए, और लड़ने वाले हर एक व्यक्ति का नाम दर्ज है। इसलिए हमने चुना कि नौकरी बड़ी नहीं है, आओ अब वो लड़ाई लड़े कि संविधान अगर बचेगा तो मेरे भी अगली पीढ़ी के लोग बचेंगे। संविधान बचेगा तो शिक्षा बचेगी, संविधान बचेगा तो संविधान के साथ सम्मान बचेगा। तो आज एक आखिरी में एक बात और कह दूं, बहुत वक्त ले लिया मैंने। 10 मिनट। संविधान नहीं है तो क्या नहीं है, इसको गांव के लोगों से कैसे समझाएंगे? राजपाल जी जैसे लोगों को जब देखता हूँ, इतना घूम करके गांव गांव समझाते हैं। मुझसे एक बार राजपाल जी गांव के एक आदमी ने पूछा कि हमके ना पता संविधान क्या है। तो हमने उससे पूछा कि अगर कोई एक लाठी मार दे या गाली दे दे तो कहाँ जाओगे? तो आप थाने जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे? उस समझदार भाई नहीं कहा कि दूध मार देंगे, नहीं तो विवाद तो विवाद होगा। लेकिन अगर कोई आपका अपमान कर दे, आपका खेत हड़प ले, आपके ऊपर हमला कर दे, आप कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस के यहाँ न्याय नहीं मिला तो न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में नाम न्याय नहीं मिला तो उसके बाद आंदोलन करने का भी हक आपको मिला है कि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। अगर संविधान नहीं रहेगा तो पुलिस के पास जाओगे, पुलिस कहेगी कि हम आपका मुकदमा नहीं लिख रहे, और आधा तो आजकल ये हो रहा है। एफआईआर किसकी दर्ज हो रही है? यूपी के थानों और पुलिस चौकी में जाकर देख लेना। कल तक जो कहते थे थाना एक ही जाति के लोग चलाते हैं, पुलिस कहेगी कि नहीं दर्ज करेंगे तुम्हारा मुकदमा। आप कहोगे कि दर्ज करना पड़ेगा तो वो कहेगा कैसे, तो आप क्या बोलोगे? उस समय बाबा साहब के संविधान की किताब याद आती है कि इस संविधान ने हमें हक दिया है, आपको हमारा मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। न्यायपालिका में वो संविधान आपकी ताकत है, आंदोलन करने जाओगे तो संविधान आपकी ताकत है। वरना कल यही लखनऊ से एक आदेश जारी होगा कि जिस रंग का कपड़ा मैं पहनता हूँ उत्तर प्रदेश के लोग अब उसी रंग का कपड़ा पहनेंगे। बताओ विरोध कर पाओगे क्या? विरोध करने की ताकत अगर कोई देता है तो बाबा साहब का संविधान देता है। अब यही नहीं रहेगा तो बताओ आप गुलाम बन जाएंगे सत्ता के लिए। बिल्कुल। खटिया पर बैठने से लेकर खटिया बचाने का हक जो दिया वो संविधान ने दिया है। संविधान नहीं रहेगा तो कोई कुछ भी हड़प ले, आप उससे लड़कर बचा नहीं पाएंगे। इसलिए एक दवाई इस नासूर बन चुकी समस्या की, सांप्रदायिकता का एक इलाज है सामाजिक न्याय, बाबा साहब का संविधान। गैर बराबरी का एक इलाज है सब बराबर हो, उसका इलाज है भारत का संविधान। पीडीए ही संविधान को बचाएगा और संविधान पीडीए को बचाएगा। इसी उम्मीद के साथ गांव के लोगों, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो पावत है।
गांव में जब आग लग जाती है गेहूं के खेत में, तो क्या देखती है कि किस जाति बिरादरी का गेहूं का खेत है? जिधर से हवा चलती है सबको जला डालती है। तो समझदार गांव वाले क्या करते हैं? एकजुट होकर के उस आग को बुझाते हैं। इस बात का इंतजार नहीं करते कि मेरे गांव तक आग पहुंचती है कि नहीं। तब वसीम बरेलवी का शेर मैं कह के जा रहा हूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आग का है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर बुलडोजर के सामने अगर आप नहीं खड़े हुए ये इंतजार करते रहे कि मेरे घर में बुलडोजर नहीं चल रहा है, तो जब आपके घर पर चलेगा तो हो सकता है कोई बोलने के लिए बचे। आपको ये भ्रम हो कि अभी तो मुसलमानों को मारा जा रहा है, अभी तो दलितों को मारा जा रहा है, हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा। तो इंतजार में सब बढ़ते रह गए, और जब आप समय रहते अगर जाग जाओगे तो दिल्ली की कुर्सी पर जिसने संसद में अपमान किया बाबा साहब का, उसका भी इस्तीफा लेना है। और पीडीए पंचायत 1 महीने चलने वाली है। गांव गांव जाके कहना, जो बाबा साहब का अपमान करेगा वो दिल्ली पर राज नहीं करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही लखनऊ और दिल्ली पर राज करेगा। इसलिए एकजुट रहिएगा, नफरत की आगी आपको बांटने आएगी। पीडीए के लोगों को बंटना मत, मोहब्बत और प्यार से रहना, बोलने वालों को बचाना। कोई तुम्हारे बीच लड़ने वाला है तो उसका साथ देना। बहुत गंभीर बात कह के विदा ले रहा हूं। अगर उसका साथ न दे पाओ तो 4 लोगों से जाके कहना कि उसका साथ दो। अगर ये भी न कर पाओ तो चौराहे पर उसकी तारीफ करने के लिए बैठना कि हाँ कोई मर्द बोलने वाला है, कोई औरत लड़ने वाली है। ये भी न कर पाओ तो उसकी आर्थिक